हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे फिज़िक्स के ही। तो आज के इस वीडियो में हम टॉपिक आगे बढ़ाएंगे फिज़िक्स में। तो क्लास 10th देखिए, आपका ये जो फिज़िक्स का चैप्टर है इसके अंदर पहले आता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बिकॉज़ ऑफ इसमें बहुत सारी थ्योरी है, डायग्राम है। वैसे बेसिकली आपके सिलेबस में से ये कट हो चुका है, लेकिन फिर भी इन अ जनरल वे आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। बुक में से इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं, और डायग्राम है और थ्योरी है बस, और कुछ इसमें न्यूमेरिकली कुछ है नहीं। तो इसलिए ये सीबीएसई ने आपके सिलेबस में से काट दिया है। अगर ये बाय चांस आ भी जाता है क्वेश्चन, सो आप क्या करके जाएंगे, इसे एक बार रीड ज़रूर करके आपको जाना है, ठीक है। तो इसलिए हम ये दो टॉपिक नहीं करवाएंगे, अभी हम अगला टॉपिक करवाएंगे जो आपके सिलेबस में है और आपसे पूछा जाएगा। तो आता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये दो आप अच्छे से रीड करके जाएंगे, वैसे है नहीं लेकिन फिर भी पढ़ के जाना। और ये वाला है आपके सिलेबस में, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पूछा जाता है, तो ये आपके सिलेबस में है। तो इसके अंदर देखेंगे बेसिकली हम क्या देखते हैं कि हमारे घरों में जो सप्लाई हम रिसीव करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर कहाँ से सप्लाई को रिसीव करती है, थ्रू द मेन सप्लाई से, और उसे कहा जाता है मेंस। जहाँ से वो मेन सप्लाई को क्या करती है, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करती है। देन either the supported through overhead electric poles or by underground cables also, and one of the wires in the supply usually with the red insulations covered, यानी कि वो किससे कवर होता है, रेड इंसुलेशन उसके ऊपर कवर्ड होती है, और जो वो रेड इंसुलेशन उसके ऊपर कवर्ड है उसको बोला जाता है लाइव वायर बोला जाता है, यानी कि या पॉजिटिव भी बोल सकते हैं और लाइव वायर भी उसे हम बोल सकते हैं। दूसरी जो वायर होती है वो आपकी होती है ब्लैक इंसुलेशन की होती है, यानी ब्लैक कवर होता है उसका, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर, और न्यूट्रल वायर भी बोल सकते हो या फिर उसे नेगेटिव भी बोल सकते हो। और हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री मतलब इंडिया, हमारी जो कंट्री है उस कंट्री में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितने वोल्टेज की आती है, अप टू द 220 वोल्ट, यानी कि 2 से 220 वोल्ट के बीच में इसका क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब हमारे घरों में क्या होता है, मीटर बोर्ड लगे हुए होते हैं, ठीक है। उस मीटर बोर्ड में क्या होती है, कई सारे कितनी लाइट आ रही है आपके घर के अंदर, तो जो वायर पास होती है या इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर होता है थ्रू अ मेन फ्यूज से जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती है, और उसका जो मेन स्विच होता है वो कनेक्टेड होता है आपके घर की लाइन वायर से, यानी आपकी जो घरों में से जो लाइन वायर जा रही है वो किससे कनेक्टेड होता है, उसके मेन स्विच से वो कनेक्ट होता है। वो जो वायर्स हैं, अब वो जो लाइन वायर्स हैं वो क्या सप्लाई करवाती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करवाती है, ताकि वो अलग अलग सर्किट में से जा सके। जैसे ये कोई घर है, इसमें से लाइन वायर क्या हो रही है, पास हो रही है। अब ये जो लाइन वायर पास हो रही है किससे कनेक्टेड है, आपके घर में से लाइन वायर पास हो रही है, ये कनेक्टेड है उस मेन स्विच से जो मीटर बोर्ड लगा हुआ है, उस मीटर बोर्ड से क्या है, ये कनेक्टेड है। अब ये जो लाइन वायर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो दो अलग अलग सर्किट होते हैं, यानी कि अब आपके घरों में अलग अलग लाइट है, टीवी चलता है, फ्रिज चलता है, वायर वो फैन वगैरह चलते हैं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी थ्रू द वायर वो अलग अलग सर्किट में जाएगी, तभी तो फैन चलेगा, लाइट ऑन होगी। अब ऐसे ही दो सेपरेट सर्किट आप यूज़ करते हो, एक हो गया जैसे 15 एम्पेयर का करंट जा रहा है उसमें से, विद द हायर पावर रेटिंग, जैसे कि गीज़र है, एयर कूलर है, तो ये जैसे गीज़र हो गया, एयर कूलर हो गया, या फिर एसी वगैरह हो गया, टीवी हो गया, तो इनकी क्या है, हाई मतलब बहुत ज़्यादा पावर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई पावर रेटिंग से इनकी क्या चलती है, करंट फ्लो होती है।
अब दूसरी सर्किट है जैसे कि मान लो 5 एम्पियर की, वो तो था 15 एम्पियर। 15 एम्पियर अगर करंट जा रहा है इसका मतलब पावर क्या है, ज़्यादा है। अगर दूसरे सर्किट में 5 एम्पियर करंट जा रहा है, सिर्फ कितना, 5 एम्पियर करंट जा रहा है, तो ये किसकी रेटिंग लेगा, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, उसकी रेटिंग लेगा, तो उससे पावर क्या होगी, कम होगी। जैसे अर्थ वायर है, उसको इंसुलेट किया जाता है ग्रीन कलर से, और बेसिकली उसे कनेक्ट किया जाता है मेटल प्लेट से। और जैसे आपका घर है तो घर में बहुत ही, यानी घर के पास जो अर्थ के बिल्कुल नीचे वो मेटल प्लेट लगाई जाती है, और उससे क्या होता है, वो कनेक्टेड होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है। यानी कि हम इससे क्या कर सकते हैं, सेफली मेज़र कर सकते हैं कि कितनी लाइट आपके घर में आ रही है, या फिर कौन कौन से सर्किट में कितनी बिजली आपके जा रही है। तभी वो मीटर बोर्ड लगाया जाता है आपके मेन स्विच से, वो कनेक्टेड होता है। और बेसिकली जो अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि मेटेलिक बॉडी हो गई, इलेक्ट्रिक प्रेस है, टोस्टर है, टेबल फैन है, रेफ्रिजरेटर है, ये सारी क्या है, मेटेलिक बॉडी है जो कनेक्ट होती है उस अर्थ वायर में से जो आपके घर के पास बिल्कुल कनेक्टेड है। अर्थ के नीचे वो मेटल प्लेट क्या है, कनेक्टेड है। और जैसे मेटल प्लेट वो कनेक्टेड है, तो वो मेटल किससे कनेक्ट होगा, मेटेलिक बॉडी से कनेक्ट होगा। अब वो जो मेटेलिक बॉडी है वो अर्थ वायर से कनेक्टेड है, जो कि क्या प्रोवाइड कराती है, हमें लो रेजिस्टेंस क्या करवाती है, प्रोवाइड कराती है। ठीक है, यानी कि जो करंट, वो पाथ जहाँ से करंट जा रही है वहाँ से लो रेजिस्टेंस क्या होगा, वहाँ से कंडक्ट होगा। और ये क्या बताता है कि कोई भी अगर मान लो करंट में, यानी कि मेटेलिक बॉडी है, कोई भी अप्लायंसेस है मेटेलिक बॉडी का, वहाँ से करंट क्या हो रही है, कोई भी लीकेज हो रहा है वहाँ से, तो वो उस चीज़ को शो करती है, keeps its potential to that of the earth and the user may get a serve electric shock। और इसी वजह से क्या आता है, लीकेज की वजह से ही, अगर मेटेलिक बॉडी में मान लो कोई भी करंट का लीकेज हो रहा है, एनी टाइप ऑफ द लीकेज, तो क्या हो सकता है वहाँ पर, क्या हो सकता है वहाँ पर, इलेक्ट्रिक शॉक्स के भी चांसेस होते हैं। बेसिकली जो फ्यूज़ होता है, अगर सर्किट में मान लो फ्यूज़ है, तो वो किस चीज़ को प्रिवेंट करेगा कि आपका जो अप्लायंस है या फिर जो ओवरलोड ले रहा है या ज़्यादा करंट वो ले रहा है वो सर्किट, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, सर्किट में फ्यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है डोमेस्टिक सर्किट्स का, और हर एक डोमेस्टिक सर्किट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है सर्किट में, इट मीन्स कि वो आपके अप्लायंसेस को डैमेज होने के लिए क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। ठीक है, अब हमने बेसिकली पढ़ लिया है पहले से कि जो प्रिंसिपल है फ्यूज़ के वर्किंग क्या है और इसके प्रिंसिपल क्या है। अब जैसे ओवरलोडिंग हो जाती है लाइव वायर में, न्यूट्रल वायर में, वो क्यों होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। इंसुलेशन ऑफ द वायर इज डैमेज और द थ्रू इज फॉल्ट इन द अप्लायंसेस। और कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि जो करंट है, जो सर्किट में करंट जा रही है, वो एकदम से जब बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। तो इसी वजह से हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि वो इलेक्ट्रिक सर्किट और अप्लायंसेस को प्रिवेंट कर सके, पॉसिबल डैमेज जो है वो ना हो, बाय द स्टॉपिंग द लो ऑफ द अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट्स and the joule heating that takes place in the fuse melts it to break the electric circuit. And overloading can also occur due to an accidental hike in the supply voltage. Sometimes overloading is caused by connecting too many appliances to a single socket. Okay, and also basically most important question is that a fuse in a circuit prevents damage the appliances in the circuit due to the overloading. अब जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। कोई भी ऐसे 2 सेफ्टी मेजर बताओ जिससे हम इलेक्ट्रिक सर्किट और अप्लायंसेस को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सकें। तो सबसे पहले आएगा फ्यूज़, फिर आएगा अर्थ वायर, फ्यूज़ और अर्थ वायर। उसके बाद है प्रिकॉशंस बताओ शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। कोई भी प्रिकॉशन बताओ जिससे कि हम अवॉइड कर सके ओवरलोडिंग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स को, बाय यूजिंग फ्यूज इन अ सर्किट।
एंड सेकेंड वन इज़ बाय नॉट कनेक्टिंग टू अप्लायंसेस टू अ सिंगल सॉकेट, कि अगर हम ज़्यादा अप्लायंसेस को कनेक्ट ना करें ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किटिंग जो होती है वो ना हो या सिंगल सॉकेट ना हो। ठीक है, क्लियर है। अब आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है, एक सिस्टमेटिक डायग्राम दिया हुआ है एक डोमेस्टिक सर्किट्स का। अभी आप इसमें देखेंगे कि अर्थ वायर जा रही है वो सर्किट से कनेक्टेड है, लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है। न्यूट्रल वायर को आप नेगेटिव भी बोल सकते हो और लाइव वायर को पॉजिटिव बोल सकते हो। ये आपका क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज, यहाँ से जा रही है इलेक्ट्रिसिटी मीटर, जो बोर्ड मीटर लगा हुआ होता है। यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच द सर्किट। ये हर एक सर्किट में क्या है जा रहा है। बेसिकली डिफरेंस बताया था अपनी कंट्री में कितना होता है, 220